लॉ करने के ना दो तरीके हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करके हम लॉ कर सकते हैं। एक एडेड एडवांटेज मिलता है, आपको समझ में आ चुका होता है कि अच्छा मुझे लॉ जो है वो किस लिए करना है। ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, जो ऑल इंडिया लेवल पे आप मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हो, तो 3,500 सीट्स जो है वो आपको मिलती है CUET LLB के थ्रू। But then again, it is one of the best law colleges of the country. Now, what is a recognized college? तो बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस टू कॉलेजेस जो है वो डिफर करता है। आई एम गिविंग यू अ ब्रॉड आउटलाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश, स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पे। कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल जो है मुझसे पूछे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कि सर 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में भी कुछ जानकारी जो है वो जरूरी है, वो आप दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ईयर LLB कोर्स के बारे में। अभी तक हमने इससे पहले कई सारे वीडियोस में, सेशंस में जो हमने बात करी है, उसमें हमने देखा है कि कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जो कि आप ले सकते हो आफ्टर योर क्लास 12th। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जो स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, या फिर इवन व्हेन दे आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। कई सारे मीटअप्स होते रहते हैं, कई सारे स्टडी मटेरियल्स जो है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन ऑन आवर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो अगेन मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है वो पब्लिक अकाउंट है, आपके लिए ऑल ओपन, सो फील फ्री टू कनेक्ट। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि लॉ करने के ना दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिससे हम लॉ कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम डायरेक्टली आफ्टर 12th लॉ परस्यू करें और 5 साल के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लें, जहां पे कि हमको डुअल डिग्री मिल जाए, हमारी ग्रेजुएशन की भी और LLB की भी डिग्री। तो देखो, लॉ की डिग्री जो है उसको कहते हैं LLB। LLB का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। लीगम बैकलोरियस कहते हैं, ये एक लैटिन टर्म है। बेसिकली इट इज नथिंग बट कि आप एक बैचलर डिग्री होल्ड करते हो लॉ में, ठीक है। तो ये LLB डिग्री करने के दो तरीके हो गए। एक, आप 12th किए, 12th के बाद आप 5 साल के लिए चले गए, जहां पे कि आपने एक अपना ग्रेजुएशन का डिग्री किया और एक आपने LLB की डिग्री करी। इसके लिए प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन जो है वो क्लैट एग्जाम है, ठीक। लेकिन अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन कब होगा? तो आपको लॉ करना है तो पहले आपने 12th किया, कंप्लीट किया, फिर आप अपना ग्रेजुएशन किए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करके हम लॉ कर सकते हैं। द आंसर इज किसी भी स्ट्रीम में। चाहे आप साइंस के स्ट्रीम से आप BSc करके आना चाहते हो, आप मोस्ट वेलकम हो। आप BTech करके आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम हो। आप BCom करके आना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली एनीवन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। अगर आप BA करके आना चाहते हो तो भी कर सकते हो। BA में आप इंग्लिश के बाद, पॉलिटिकल साइंस के बाद आप कॉमर्स में, किसी स्ट्रीम से आप अगर आना चाहते हो लॉ करने के लिए, तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली खुला हुआ है। तो ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है या आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होते हो, तब आप 3 ईयर LLB एंट्रेंस के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो कि आपसे एंट्रेंस लेते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे आपका। तो ये हो गया दूसरा रास्ता जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो पोस्ट योर ग्रेजुएशन आप 3 साल का लॉ जो है वो कर सकते हो। अब इसमें बस इसके देखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फायदा मैं आपको दोनों बता देता हूं। नेगेटिव बात क्या होती है 3 ईयर LLB की, कि आपको 6 साल लगता है रादर देन 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हो गया 3 साल का और फिर लॉ हो गया 3 साल का, तो 3 + 3 बिकम 6 ईयर्स। ये हो गया कि आपको 5 साल से ज्यादा 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टली 1 साल ज्यादा खर्च करने से कोई बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको फायदा बता देता हूं। फायदा क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, जो आपको 3 साल का समय मिलता है, आपका माइंड जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है कि नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे लॉ करना है, नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि नहीं, मुझे लॉ तो करना ही करना है। तो आपका माइंड मेकअप जो होता है वो डेफिनेटली एकदम कैटेगोरिकली क्लियर हो चुका होता है कि मुझे क्यों लॉ करना है और मैंने
क्यों सोचा था कि मुझे लॉ करना चाहिए। तो ये बेनिफिट होता है कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, आपको समझ में आ चुका होता है कि अच्छा मुझे लॉ जो है वो किस लिए करना है। तो ये हो गया आपका 3 ईयर का फ्लो। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, देखो बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, सभी स्टेट के अपने अपने तमिलनाडु, तेलंगाना, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस। तो सबकी बात नहीं कर सकते, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, जो ऑल इंडिया लेवल पे आप मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हो 3 ईयर एलएलबी के लिए। वो सबसे पहले तो है सीयूईटी एलएलबी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो इसी के अंदर आपके प्रोमिनेंट कॉलेजेस जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस टाइप के कॉलेजेस आ जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब आते हैं। 3,500 के करीब आपको टोटल सीट्स मिलती है 18-19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो 3,500 3,500 सीट्स जो है वो आपको मिलती है सीयूईटी एलएलबी के थ्रू। So this is a very very important national level examination which everyone is going to take for 3 year law program. उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र लॉ सीईटी की। अब क्योंकि ये जो है एक स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन why am I talking about महाराष्ट्र लॉ सीईटी is again because महाराष्ट्र लॉ सीईटी is or rather has become a national level test. Why has it become a national level test? Because a lot of colleges, very very good colleges जो हैं वो महाराष्ट्र में है, और उन कॉलेजेस के थ्रू और उन कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो आपको एमएचसीईटी के थ्रू आपको मिलेगा। तो इसीलिए महाराष्ट्र लॉ सीईटी जो है दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक। अब महाराष्ट्र लॉ सीईटी में अगर बात करें तो दे हैव 16,000 सीट्स, बहुत नंबर ऑफ सीट्स है वहां पे, क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर वेरी हाई, तो इसीलिए आपको काफी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो महाराष्ट्र लॉ सीईटी के थ्रू मिल जाती है। बट देयर आर सर्टेन गुड कॉलेजेस दैट यू शुड बी एस्पायरिंग एंड एमिंग फॉर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो स्लैट है, स्लैट इज फॉर सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के 4 कॉलेजेस हैं, वन इज पुणे, अदर इज नोएडा, थर्ड इज हैदराबाद, और उसके बाद आपका इंदौर। तो ये 4-5 ऐसे कॉलेजेस है सिम्बायोसिस के जो कि आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए, जिसमें अराउंड 1000 सीट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद एक है एनएल सैट जो कि अगेन सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज के लिए है, विच इज नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में सिर्फ 120 सीट्स है, बट देन अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, तो देयरफॉर दिस बिकम्स एस्पिरेशनल एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट शुड डेफिनेटली टेक एनएल सैट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंटली अगर बात करें तो ये प्रोमिनेंट 4 नेशनल लेवल टेस्ट है which every 3-year law aspirant should aspire to take. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री आप इसको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के बताना, एंड वी विल डेफिनेटली ईदर मेक अ डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो ओवर इट, और नहीं तो मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। अब बात करते हैं, अच्छा बिफोर वी टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी एलिजिबिलिटी जो है वो मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटीज की थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली अगर मैं बात करूं तो जो मेजर पोर्शन है वो ये होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो गया है या आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है। FY लिख देता हूं, ठीक है। फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जनरली स्पीकिंग 50% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपसे मांगते हैं, एंड दिस कॉलेज फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन शुड बी अ recognized college. Now what is a recognized college? So recognized college का मतलब यही होता है कि उसको it is recognized through a university जो कि UGC से affiliated है या UGC की approved कॉलेज है, ठीक है। तो उस कॉलेज को हम कहेंगे कि वो recognized कॉलेज है, ओके। तो एसेंशियली या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो। अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हो, एंड उसके बाद जनरली स्पीकिंग 50% का वो देखते हैं कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट 3 इयर्स में
आपने 50% मार्क्स जो है वो एटलीस्ट स्कोर किया होना चाहिए। कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटीज में ये 50% है भी नहीं, कोई भी मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है। तो बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस टू कॉलेजेस जो है वो डिफर करता है, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू अ ब्रॉड आउटलाइन कि दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी लुक्स लाइक, एंड द कॉलेज दैट यू ग्रेजुएट फ्रॉम शुड बी अ recognized कॉलेज। recognized का मतलब that it should be affiliated to a university which is recognized by the University Grants Commission UGC। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात, और ये हो गई मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो कि 3 ईयर लॉ में होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ 10 टॉप 10 लॉ कॉलेजेस की जो कि 3 ईयर लॉ प्रोग्राम, 3 ईयर लॉ प्रोग्राम या 3 ईयर LLB लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। So what are the top 10 colleges that offer 3-year LLB program? One of course is Delhi University, one of the best places that you can do your 3-year LLB from. National Law School Bangalore, इंडिया की टॉप कॉलेज है, एब्सोल्यूट टॉप कॉलेज है, चाहे वो 5 ईयर के लिए हो, चाहे वो 3 ईयर LLB के लिए हो। Symbiosis is a private university but again very good exposure, काफी अच्छे फैकल्टी बेस, तो yes definitely a good place to be in। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी रिच लाइब्रेरी, वेरी ओल्ड हेरिटेज, वेरी गुड फैकल्टी एंड अगेन वेरी वेरी इकोनॉमिकल। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इसका हेरिटेज की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है। बिगेस्ट लीगल ल्यूमिनरीज जो है वो GLC मुंबई के ग्रेजुएट है, पास आउट है, तो आप मतलब दिस इज अगेन, ये महाराष्ट्र लॉ CET के थ्रू होता है, वेरी वेरी इकोनॉमिकल। अगेन आपको मुंबई में एक्सपोजर मिलता है, वेरी क्लोज टू हाई कोर्ट, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, एलुमनाई कनेक्ट आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, तगड़ा मिलता है, तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बहुत अच्छा है। इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज विच इज ILS, दिस इज इन पुणे, अगेन वेरी वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड अ वेरी वेरी रेप्यूटेबल एंड अ गुड कॉलेज टू बी इन। उसके बाद थोड़ी सी नए कॉलेजेस की बात करते हैं, तो एक है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ विच इज इन द which is situated in IIT Kharagpur. Okay, so IIT Kharagpur has a law school also, जिसमें कि ये 3 ईयर का लॉ प्रोग्राम दिया जाता है, कराया जाता है। इसमें मास्टर्स ऑफ लॉ जो है वो भी होता है, बट उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन अनदर कॉलेज दैट यू कैन एस्पायर टू बी इन। महर्षि दयानंद कॉलेज जयपुर एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, these are some very very good colleges and university options that you should be aspiring to go to once, like these are your aspirational colleges, like for example जैसे मैंने कहा सिम्बायोसिस के भी 4 कॉलेज, like 4 ब्रांचेस हैं, you have in Noida, you have in Pune, you have in Indore, you have in Hyderabad। Osmania University in Hyderabad is also a very good college, though it is not in the list here, but it is also a very reputable college, but it is in South Hyderabad में है। तो these are some very very good colleges जिसको कि आपको एस्पायर करना चाहिए कि इनमें से किसी से अगर करना है तो आपको एलुमनाई कनेक्ट अच्छा मिलेगा, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, इकोनॉमिकल पढ़ाई होगी, बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू किक स्टार्ट योर लीगल जर्नी वंस यू कंप्लीट योर LLB प्रोग्राम। तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं और इनके ही सब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। तो अगर जैसे मैं मुंबई पुणे वाली बात करूं तो ये महाराष्ट्र लॉ CET MHCET के थ्रू आती है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये CUET के थ्रू आती है। सिम्बायोसिस का अपना स्लैट एग्जाम है, NLS बैंगलोर का NLSAT एग्जाम है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जामिनेशंस दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यार पढ़ना क्या क्या है सर, क्या क्या पढ़ना है, क्या? देखो बेसिक अगर एक आउटलाइन दे दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। NLSAT एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव सवाल भी जो है वो पूछता है, लेकिन बाकी की अगर हम बात करें तो मोरलेस दे टेस्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, दे टेस्ट योर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, दे टेस्ट योर लीगल रीजनिंग स्किल्स, हाउ वेल कैन यू अंडरस्टैंड लीगल टेक्स्ट, एंड सम वेरी बेसिक फंडामेंटल लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट। तो यही 4 बेसिक और प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें तो दीज आर द 4 subjects that they are going to be testing you on for these 3-year LLB program course के जो भी entrance examination होंगे। Apart from this, इसमें आपसे थोड़ा सा कुछ
सब्जेक्टिव लिखने को, ऐसे लिखने को दिया जा सकता है, तो वो भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के ही अंदर आ जाता है. बट देन अगेन दोज आर सर्टन थिंग्स जो कि डेफिनेटली पूछी जाती है. फॉर एग्जाम्पल सिम्बाइसिस की अगर आप बात करोगे तो सिम्बाइसिस में सेकंड राउंड होता है जिसमें कि वो आपको रिटन असेसमेंट टेस्ट में आपसे ऐसे लिखवाते हैं. एनएल सैट में जो है वो आपसे सेकंड राउंड में अगेन वो भी आपसे ऐसे लिखवाएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे. तो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस, सर्टेन एग्जामिनेशंस व्हिच विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां पे कि आपको टाइप करना पड़ेगा अपना आंसर. तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो वो सेपरेट पार्ट है. बट यस, मेजरली अगर देखा जाए तो इंग्लिश, लॉजिक, जीके, करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, these are the 4 major subjects that they are going to be testing you on. ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड अगेन डू नॉट वरी, स्टडी आईक्यू क्लैट जो है वो आपके लिए इन सभी की तैयारी आपको कराएगा. ज्यादा चेंजेस होते नहीं है सिलेबस में और पैटर्न में. अगर आप देखोगे तो आप मोर और लेस आप कंप्लीट कर सकते हो अपने पूरे सिलेबस को with our entire program that Study IQ CLAT has to offer. So stay in touch with us over our Telegram and Instagram page. आप हमसे अपने सवाल, क्वेरीज जो है वो पूछते रहो. अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में सवाल उठते हैं, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालना, and we will get back to you. We will either make a video or we will get in touch with you and will answer your query. So on that note, thank you so much for joining and we'll meet again very soon. Till then, stay safe, take care. Thank you. Bye-bye.